अब बात हॉर्मुज स्ट्रेट के उस समंदर की जहां पानी से ज्यादा बारूद की गंध तैर रही है, जहां दुनिया का सुपर पावर और मिडिल ईस्ट का सबसे अड़ियल देश आमने सामने है। एक तरफ हॉर्मुज की लहरों पर मिसाइलें लॉक हो चुकी हैं, ड्रोन उड़ रहे हैं, दूसरी तरफ इस्लामाबाद में पीस टॉक की तैयारी की बात चल रही है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ईरान को वार्निंग देते हुए ये कह रहे हैं, डील करो या तबाह होने के लिए तैयार रहो। पलटवार ईरान कर रहा है, वो कह रहा है कि हम आर पार के मूड में हैं। सवाल यह है कि क्या बातचीत से शांति का रास्ता निकलेगा या एक बार फिर से मिडिल ईस्ट बारूद की जंग का गवाह बनने जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। क्या अमेरिका और ईरान के बीच डील हो पाएगी? क्या मिडिल ईस्ट में मंडरा रहे जंग का खतरा टल जाएगा? ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक तरफ अमेरिका ईरान के बीच कथित बातचीत की मेज सज रही है, तो दूसरी ओर दोनों तरफ से धमकियां और जुबानी जंग का दौर भी जारी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ताजा बारूदी झड़पों के बाद तो अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दे पर तनातनी अभी भी बरकरार है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने एनरिच्ड यूरेनियम भंडार को या तो सौंप दे या किसी दूसरे देश में भेज दे, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम या हाईली एनरिच्ड यूरेनियम पर कोई समझौता नहीं करेगा। उसका कहना है कि परमाणु मुद्दे पर सबसे आखिर में बातचीत करना चाहता है। इस मुद्दे पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ कर दिया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार अमेरिका को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं। परमाणु मुद्दे को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच अटकी बातचीत को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भी बड़ा बयान आया। ईरान के समर्थन में पुतिन ने कहा, ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम भंडार को अपने यहाँ लाने और सुरक्षित रखने के लिए तैयार है। पुतिन के मुताबिक संघर्ष से जुड़े सभी पक्ष इस बात पर सहमत थे कि यूरेनियम को ईरान से बाहर भेजा जाए, लेकिन बाद में अमेरिका ने अपना रुख सख्त कर लिया और मांग की कि यूरेनियम सिर्फ अमेरिकी क्षेत्र में ही भेजा जाए। इसके बाद ईरान ने भी अपना रुख कड़ा कर दिया। अब तो ईरान के एक शक्तिशाली कट्टरपंथी गुट जेबे-ए-पायदानी ने कहा कि तेहरान को कोई भी समझौता केवल वॉशिंगटन को हराकर ही करना चाहिए। इस कट्टरपंथी गुट ने अमेरिका से बातचीत कर रहे ईरानी नेताओं को कायर तक बता दिया। परमाणु मुद्दे पर तल्खी के बीच हालिया तनाव हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर है, जहां गुरुवार रात को अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइल और ड्रोन वॉर के चलते हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव चरम पर पहुंच गया। इसके चलते हॉर्मुज से 24 घंटे तक एक भी जहाज नहीं निकल सका था। अमेरिका का आरोप है कि ईरान की तरफ से उनके जंगी जहाजों पर गोलीबारी की गई, जिस पर पलटवार में उन्हें जवाबी हमला करना पड़ा। इस घटना के बाद गुरुवार को ही अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए थे। तब अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा था कि इन हमलों में ईरान के उन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया जो अमेरिकी जंगी जहाजों पर हमला करने के लिए जिम्मेदार थे। इनमें मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट, कमांड और कंट्रोल सेंटर शामिल थे। हालांकि ईरान का दावा है कि अमेरिका ने सिविलियन इलाकों पर हमले किए थे और अब ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उसने हॉर्मुज स्ट्रेट में फिर दखल दिया तो क्षेत्र में दोबारा युद्ध शुरू हो सकता है। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीजी ने धमकी देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, हम बहरीन जैसे छोटे देशों सहित सभी सरकारों को चेतावनी देते हैं कि अमेरिका समर्थित प्रस्ताव का साथ देने के गंभीर परिणाम होंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट एक अहम लाइन है, इसे हमेशा के लिए बंद करने का जोखिम न ले। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड काप्स ने अमेरिका को हॉर्मुज स्ट्रेट से दूर रहने की चेतावनी दी। IRGC के नौसेना कमांड ने एक्स पोस्ट कर लिखा कि अगर फारस की खाड़ी या हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी तेल टैंकरों और व्यापारिक जहाजों पर फिर हमला हुआ तो अमेरिकी ठिकानों और सैन्य जहाजों पर भारी हमला किया जाएगा। इसके बाद IRGC की एरोस्पेस फोर्स ने अलग पोस्ट में दावा किया कि हमारी मिसाइलें और ड्रोन पहले ही अमेरिकी ठिकानों और दुश्मन जहाजों पर लॉक हो चुके हैं और अब सिर्फ हमला करने के आदेश का इंतजार है।
हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बढ़े तनाव के बीच ब्रिटेन ने अपनी रॉयल नेवी के युद्धपोत HMS ड्रैगन को मिडिल ईस्ट भेजने का फैसला किया है। ये कदम हॉर्मुज में संभावित अंतर्राष्ट्रीय मिशन की तैयारी के तौर पर उठाया गया है। ईरान पर हालिया हमले और हॉर्मुज में जारी नाकेबंदी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि उन्हें ईरान की तरफ से जल्द जवाब मिलने की उम्मीद है। ट्रंप ने ईरान को जल्द डील पर साइन करने को कहा है और साथ में धमकी भी दी है कि अगर डील नहीं हुई तो दूसरा रास्ता अपनाएंगे, प्रोजेक्ट फ्रीडम पर वापस जा सकते हैं और अब प्रोजेक्ट फ्रीडम के साथ साथ कुछ और चीजें भी होंगी। इस बयान के बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कई AI जनरेटेड इमेज भी शेयर की, जिसमें ईरान की नौसेना और ईरानी हथियार क्षतिग्रस्त और तबाह होते नजर आ रहे हैं। एक अलग पोस्ट में ट्रंप ने ये AI जनरेटेड इमेज पोस्ट की, जिसमें दिखाया गया कि वो एक जहाज से समुद्र में तबाही देख रहे हैं। माना जा रहा है कि ये 8 मई को हॉर्मुज स्ट्रेट पर हुई झड़प को दर्शा रहा है। तो सवाल अब सिर्फ परमाणु डील का नहीं रहा, बल्कि वर्चस्व की उस जंग का है जो हॉर्मुज की लहरों तक पहुंच गया है। एक तरफ कूटनीति के मेज पर जहां ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर अपनी अपनी शर्तें थोप रहे हैं, तो वहीं समंदर में मिसाइलें और ड्रोन एक दूसरे के टारगेट लॉक कर चुके हैं। ट्रंप की चेतावनी और ईरान की आर पार की धमकी ने मिडिल ईस्ट को एक बार फिर से बारूद की उस ढेर पर ला खड़ा किया है, जहां पर एक छोटी सी चिंगारी जंग को फिर से शुरू कर सकती है। मिडिल ईस्ट में जंग की आग फिर से ना भड़के, बारूदी शोले फिर से ना फूटे, इसीलिए पीस टॉक की भी तैयारी हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने को लेकर अगले हफ्ते पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में फिर बातचीत शुरू हो सकती है। इस बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने भी कहा कि इस्लामाबाद अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की कोशिशें जारी रखेगा और मध्यस्थता को कामयाब बनाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। एक तरफ बातचीत के लिए दरी बिछाने वाला पाकिस्तान खुद को चौधरी बता रहा है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान पर किसी को एतबार नहीं। अमेरिका के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट माइकल रूबिन ने तो पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि ट्रंप को बेवकूफ बनाने वाला पाकिस्तान का दांव उसके लिए ही उल्टा पड़ सकता है। एक आर्टिकल में माइकल रूबिन ने लिखा, पाकिस्तानी अधिकारियों को शायद लगता है कि वे मध्यस्थ के तौर पर अपनी भूमिका का इस्तेमाल रणनीतिक फायदा उठाने के लिए कर सकते हैं। शायद उन्हें लगता है कि ट्रंप उन्हें ऐसी सैन्य तकनीक बेचेंगे जिससे भारत की सैन्य बढ़त कमजोर पड़ जाए, या शायद मुनीर को लगता है कि वो ट्रंप को चकमा देकर कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के फायदे के लिए मध्यस्थता करवा सकता है। पाकिस्तान को लगता है कि वो ट्रंप को बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन हो सकता है कि सच इसका उल्टा हो। इससे पहले भी पाकिस्तान का अमेरिका और ईरान युद्ध में दलाली वाला दांव फेल हो चुका है। ईरान की तरफ से भी ये सवाल उठे कि आखिर पीस टॉक के लिए पाकिस्तान इतना उतावला क्यों हो रहा है। पाकिस्तान और मुनीर को कटघरे में खड़ा करते सवालों के बीच अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से एक बड़ी खबर आ गई। खबर ये कि अमेरिका और ईरान मध्यस्थों के जरिए एक समझौता ड्राफ्ट पर काम कर रहे हैं। अमेरिका की ओर से ईरान को भेजे गए 14 पॉइंट वाले इस प्रस्ताव के तहत ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने पर सहमति देनी होगी और कम से कम 12 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकना होगा। ईरान को अपने पास मौजूद करीब 440 किलोग्राम 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम को सौंपना होगा। इसके बदले में अमेरिका धीरे धीरे ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाएगा, ईरान की फ्रीज हुई अरबों डॉलर की संपत्ति जारी करेगा और ईरानी बंदरगाहों पर लगी अपनी नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि अमेरिका के प्रस्ताव पर ईरान शनिवार तक अपना जवाब देगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। इस पर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने कहा कि अमेरिकी प्रस्ताव अभी समीक्षा के दौर में है और सही समय पर इसका जवाब दिया जाएगा। हम अमेरिका की
डेडलाइन नहीं मानते, ईरान अपना काम अपने तरीके से करेगा। इस बीच ईरानी मीडिया आउटलेट्स का दावा है कि ईरान परमाणु मुद्दे पर सबसे आखिर में बातचीत करना चाहता है। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम या हाईली एनरिच्ड यूरेनियम पर कोई समझौता नहीं करना चाहता। ईरान ने हॉर्मुज को लेकर कहा कि अगर अमेरिका प्रतिबंध और नाकेबंदी हटाता है तो वो स्थिति को आसान बना सकता है। ईरान ये भी चाहता है कि उसे इस बात की गारंटी मिले कि दोबारा युद्ध नहीं होगा। इन मुद्दों के हल होने के बाद ही वो परमाणु कार्यक्रम से जुड़े जटिल मामलों पर बातचीत आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का खतरा बताता आ रहा है और कह रहा है कि इस खतरे से निपटना जरूरी है। फिलहाल हालात ऐसे बन गए हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच पीस टॉक को लेकर बातचीत और धमकी दोनों साथ साथ चल रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप भी कह चुके हैं कि ईरान से समझौता नहीं हुआ तो पहले से ज्यादा आक्रामक और बड़े पैमाने पर कार्रवाई होगी। उधर ईरान से भी खबर है कि IRGC के मेजर जनरल अब्दुल्लाही ने सर्वोच्च धार्मिक नेता मुज्तबा खामेनेई से ब्रीफिंग में कहा कि ईरानी सेना की सभी शाखाएं रक्षात्मक और आक्रामक दोनों तरह के अभियानों के लिए तैयार हैं। अमेरिका और इजराइल की ओर से किसी भी प्रकार की शत्रुतापूर्ण कार्रवाई का तत्काल जवाब दिया जाएगा। पूरी दुनिया की नजरें हॉर्मुज स्ट्रेट और इस्लामाबाद की उन मुलाकातों पर टिकी है जो तय करेंगी कि मिडिल ईस्ट में अमन होगा या फिर जंग की आग पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।